Hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is numbers from 10 to 20. तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अलग नंबर्स आते हैं जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन. तो अब हम देखते हैं अब हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं और क्या हमें करना है. So we have learned just like number and number names, comparing numbers, one more and one less and number 0. Okay. Now we will learn just like the number 10, the number from 100 to 20, and before, between and after, ordering of numbers and ordinal numbers. तो ये सारी चीजें क्या हो गई हमारी जो हमें यहाँ पर कवर करनी है. सो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बने इस पिक्चर के अकॉर्डिंग. जस्ट लाइक यहाँ पे टॉम इज ऑन हिज अंकल्स फार्म. तो ये फार्म हाउस है, ठीक है. तो यहाँ पर सॉरी फार्म है जहाँ पर अलग अलग एनिमल्स उन्होंने रख रखे हैं. तो ही कैन सी so many animals. There are hens, rabbits, lambs, ducks, horse, cows. तो ये आप सभी को काउंट करना, टोटल नंबर यहाँ पर आपको बताना. तो चलिए आप लोग ये इजिली कर सकते हैं, तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ. नेक्स्ट वी आर हैविंग अ रिकॉल एक्सरसाइज. तो आपने नंबर्स करे होंगे. अगर आप देखें तो ये जो नंबर है दिस इज 8. तो इसका नंबर नेम क्या हो गया 8. तो इस टाइप से आपको मैच करना है. नेक्स्ट इज फिल इन द बॉक्सेस. तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 8 इज बिटवीन, किसके बीच में आता है, दैट इज 7, 8, 9. तो 7 एंड 9 के बीच में हमें जो नंबर देखने के लिए मिलता है वो है हमारा 8. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. सो यहाँ पर आता है नंबर 10. तो आपने देखा था नंबर 1 मोर देन 9 इज 10. दैट इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर. तो अगर आपसे पूछिए जो 10 है वो क्या है, आपका स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर है. ओके. तो वो किसके बाद आता है, 9 के बाद आता है. क्या करने के बाद आता है, 1 हेड करने के बाद आता है. ओके. तो इसलिए बोला था 9 एंड 1 मोर मेक्स 10. ओके. तो चलिए 10 के बाद यहाँ पर देखते हैं काउंटिंग हमारी स्टार्ट होगी 20 तक. हमें बोलेगा नंबर्स फ्रॉम 11 टू 20. ओके. यहाँ पर हमारे पास 10 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो गया 11. एंड 10 प्लस 2 करेंगे दैट इज 12. TWELVE 12. ऐसे ही यहाँ पर 11 का नंबर नेम है ELEVEN 11. ओके. देन उसके बाद आता है 10 and 3 more makes 13. We write 13 as THIRTNN 13. Okay. Next we are having 10 and 4 more makes 14. We write 14 as FOURTEEN 14. Next we are having 10 and 5 more makes 15. We write 15 as 15. FIFTEEN 15. Next we are having 10 and 6 more makes 16. We write 16 as SIXTEEN 60. Okay. Next here we are having that is 10 and 7 more makes 17. And it is written as SCVEN 7. And this is TEEN 17. Next we are having 10 plus 8 more makes 18. And 18 we write as EIGSTEEN 18. Next, we are in 10 plus 9 is 19 and 19 as NINE 9, TWN 19. Last, we are having 10 and 10 more makes 20. We write 20 as 20. Okay, so here we are having our exercise that is 5.1. Question number 8. Write the number name one has been done for you. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 19. तो उसको लिख लेते हैं. ओके 19. उसके बाद यहाँ पर लास्ट में गिवन है 20. तो चलिए 20 लिखते हैं. TWENTY 20. Okay. Next we are having here that is 17. तो ये हो जाएगा हमारा 17. And here we are having 13. This is 13. Okay. इस टाइप से हमें वर्क करना है. So here we are having tens and ones. तो देखिए जो 10 का ग्रुप होता है वो 1 10 को रिप्रेजेंट करता है. बाकी जो नंबर होंगे वो ones को रिप्रेजेंट करेंगे. Just like this is 10. So that is 10 ones makes 110. Okay. अगर हम यहाँ पे देखिए 10, 110 and 1 ones means 11. Okay. Then we are having 110 and 2 ones means 12. 110, 3 ones is 13. Okay. Then after that we are having 110 and 4 ones we are having 14.
110, 5 ones makes 15, 110 and 6 ones make 16, 110 and 7 ones is 17. Okay, after that we are having 110 and 8 ones is 18, 110 and 9 ones is 19, 110 and 10 ones is 20. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, दैट इज मेक अ ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर वन हैज बी डन फॉर यू. ओके, तो यहाँ पे हमें काउंट करना है और ये लिखना है कि 1 और 10 में कितना आएगा. ओके, तो उसके लिए हम यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस वन. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये तो 10 हो गया, मतलब 110 यहाँ पर लिख सकते हैं. मंथ्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये कितना हो गया हमारे पास? 8. सो वी आर हैविंग 18. ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. Let us be but so write the number. तो यहाँ पे नंबर लिखना है. देखिए बहुत इजी है. 110 and this is 1 0 1. तो ये कितना हो गया? 1 and 0. 110 8 months, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 and 8, that is 18. ओके, चलिए. सो यहाँ पे आता है बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर. देखिए बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले वाला नंबर. बिटवीन मीन्स 2 नंबर्स के बीच में, और आफ्टर मीन्स नंबर के बाद. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, इट इज लुक एट द नंबर 13 14 15 ऑन द नंबर लाइन. सो 13 कम जस्ट बिफोर 14. 14 से पहले कौन है? 13 एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ 14. तो जस्ट लेफ्ट में 14 पे. ठीक है, तो जो बिफोर नंबर होगा वो लेफ्ट में होगा. ओके, और पहले आएगा. एंड 14 कम्स बिटवीन 13 एंड 15. और 13 एंड 15 के बीच हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 14. तो दैट इज आवर बिटवीन नंबर. अगर देखें 15 कम्स जस्ट आफ्टर 14, तो इट इज टू द राइट ऑफ 14. तो अगर जो भी नंबर जस्ट राइट में नंबर होगा वो क्या होगा? आपका नेक्स्ट नंबर. ठीक है, जस्ट लाइक जस्ट आफ्टर नंबर. ओके, सो here we are having our exercise 5.3. यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन नंबर ए, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर. तो जस्ट बिफोर मीन्स एक नंबर पहले वाला नंबर जो उसके लेफ्ट साइड होगा, दैट इज 16. ओके, 19 से पहले नंबर देखेंगे तो 18 इज जस्ट बिफोर 19. ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग बिटवीन. तो बिटवीन मीन्स 2 नंबर्स के बीच में एक नंबर आएगा, जस्ट लाइक 12 एंड 14 के बीच में हमारे पास क्या आएगा? जस्ट लाइक 13. ओके, 18 एंड 20 के बीच में क्या आएगा हमारे पास? 19. अब यहाँ पर देखते हैं, दैट इज राइट द नंबर जस्ट कम आफ्टर. तो आफ्टर के लिए पूछा गया है एक नंबर बाद. तो यहाँ पर आता है 15 इज आफ्टर. किसके बाद आएगा 15? दैट इज 14. ओके, अब 20 इज आफ्टर. 20 किसके बाद आता है? दैट इज 19. तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखना है. नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्डरिंग ऑफ नंबर. तो यहाँ पे ऑर्डरिंग में हमारे पास 2 पैटर्न्स होते हैं, डिसेंड. ओके, तो एक होता है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर, एक होता है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स कैसे जाएंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे. मीन्स 1 2 3 4. ओके, जैसे लाइक देखिए तो हमने स्टार्टिंग किससे करी? स्मॉलेस्ट नंबर से, देन बिगर बिगर बिगर, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? ग्रेटेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर. इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम कोई भी सीक्वेंस स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट अरेंज करते हैं तो वो ऑर्डर कौन सा हो जाता है? हमारा असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. तो इसमें क्या होता है? हम बिगेस्ट से स्टार्ट करते हैं और स्मॉलर तक जाते हैं. तो दैट इज फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है, सो नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 5.4. इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चंस को अरेंज करना है इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो हम यहाँ से ये पार्ट लेते हैं. अब जो हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस वो करेंगे स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे दैट इज 13, देन उसके बाद 14, देन उसके बाद 15, देन उसके बाद 16. ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर आता है हमारे पास बी पर, दैट इज अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो उसमें हमारे पास जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके, जैसे यहाँ पर कर भी रखा है, बिगेस्ट 19 18 15 11, मतलब बिगर से स्मॉलेस्ट नंबर का. चलिए तो यहाँ पर आते हैं. तो यहाँ पर अरेंज
अरेंज करते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? 17, देन 16, देन वी आर हैविंग 13 एंड देन वी आर हैविंग 12। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ टाइप ऑफ नंबर दैट इज ऑर्डिनल नंबर। तो मतलब ये ऑर्डिनल नंबर एक टाइप है जिसमें पोजीशंस को, रैंक्स को शो करते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी कोई फर्स्ट मतलब रेस होती है, गेम खेलते हैं, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड बोले जाते हैं, 1 2 3 यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके लिए यूज होता है ऑर्डिनल नंबर्स। तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं समथिंग इन नंबर्स व्हेन नंबर टेल्स अस अबाउट सम पोजीशन। तो जब भी हम किसी भी पोजीशन की बात करते हैं तो वो क्या होता है हमारा? ऑर्डिनल नंबर। We call those numbers as ordinal numbers. Just like we can also write first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. Okay, तो फर्स्ट हम ऐसे लिखते हैं, सेकंड एन डी, थर्ड आर डी, उसके बाद टी एच यूज करते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। दैट इज एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन पर ए, कलर द सेकंड बनाना येलो। तो हमने देखा यहाँ पर येलो कलर है, बिल्कुल है। तो फर्स्ट सेकंड तो ये हो गया हमारा सेकंड। ओके, देन वी आर हैविंग एंड नाइन्थ बनाना ग्रीन। नाइन्थ ग्रीन है हमारे पास, बिल्कुल है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, सॉरी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ, तो ये हो गया हमारा नाइन्थ। तो नाइन्थ हमें कौन सा कलर करना था? ग्रीन। ओके, नेक्स्ट here we are having B part. Write the ordinal number of the letters of English alphabet. Okay, so this is first, then we are having B as second, then C third, D fourth, okay, and so on. तो बाकी के पार्ट आप लोगों के लिए, आप लोग उनको अरेंज करिए। नेक्स्ट इज राइट द ऑर्डर ऑफ ईच लेटर इन द वर्ड मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्फाबेट्स लिखे हुए, तो आप मैरीगोल्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर कौन से ऑर्डर पर आता है। जस्ट लाइक आर देखते हैं पहले। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आर किस पर आता है? थर्ड पर आता है, तो ये हो गया आपका थर्ड। देन जी देखेंगे, ये रहा 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो जी किस पे आता है? फिफ्थ। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड टी, दैट इज फिफ्थ। ओके, सो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी फिनिश हो गया है। सो आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।